नमस्कार साथियों। हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट वैलीज और लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसका रिवीजन कर रहे हैं हम आज कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आप उसका एक रिवीजन इन वीडियोस के तहत, इन क्वेश्चंस के तहत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज पर ये नेक्स्ट टॉपिक। और मैं जुड़ा हूँ विजय चौहान चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू से आपके साथ। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन। आपको कुछ छोटे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द मुलगन वैली लोकेटेड। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है और चंबा है, ठीक है जी। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मुलगन वैली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मुलगन नदी बहती है, और ये मुलगन नदी सतलुज की सहायक नदी है किन्नौर में, जो मुलगन वैली का निर्माण करती है, ठीक। वन लाइनर क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, लेकिन बड़े एग्जामिनेशन में, सिविल एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपको 4 वैलीज दी जाएगी, 4 घाटियां, जैसे कि मुलगन दे दी, ठीक है, और इसके साथ चौंतड़ो घाटी दे दी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ इमला विमला वैली दे दी गई, ठीक है, इमला विमला वैली। या चौथी घाटी दे दी कोई भी, मान लीजिए ब्यास या कुल्लू घाटी, ब्यास घाटी दे दी, ठीक है। तो ये वैलीज है, एक तरफ होगी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट, 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स को आपको मिलान करना होता है कि कौन से उसमें है। तो प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं बड़े एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस को याद रखना होगा। अगर आप इनिशियली इन चीजों को समझेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पिन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पिन वैली आपका एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। स्पीति, केलांग, किन्नौर, शिलाई, ठीक है। शिलाई सिरमौर में पड़ता है, किन्नौर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, केलांग लाहौल में पड़ता है, और स्पीति, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? स्पीति में है, ठीक है जी। और यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क भी है, आगे हम पढ़ेंगे। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क, 1987 में ये नेशनल पार्क बना था। इसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? ठीक है। नंबर 1 मोरंग वैली, रिब्बा वैली जिसको हम द वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं, कानम घाटी या सांगला घाटी, ठीक है जी। तो सांगला घाटी इसका सही आंसर है। बास्पा घाटी भी इसको कहा जाता है, बास्पा नदी इस घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। इससे सबसे सुंदर घाटी माना जाता है। समुंदर तल से 2621 मीटर पर ये घाटी अवस्थित है, ठीक है जी। और काफी उपजाऊ फर्टाइल घाटी इसको माना जाता है, सांगला वैली को, ठीक है जी। तो महत्वपूर्ण है, क्लियर। स्लेट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, स्लेट पाया जाता है, ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में बना है पहले, स्लेट किस घाटी में पाया जाता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया है? कौन सी नदी इस घाटी का निर्माण करती है? हमने पढ़ा था, ठीक है जी, किन्नौर वैली, किन्नौर की वैलीज। नेक्स्ट प्रश्न, पाटन वैली किस घाटी में आती है? ऑप्शन सिरमौर है, कुल्लू है, लाहौल और स्पीति है, किन्नौर है, ठीक है जी। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, लाहौल स्पीति पटन वैली यहाँ पर है। मैंने आपको कहा था कि चंद्रा घाटी आती है, चंद्रा नदी, और एक यहाँ से भागा घाटी आ रही है, भागा नदी, और आगे चलकर ये चंद्रा भागा घाटी कहा जाता है। और इसी वैली को एक और नाम पट्टन वैली से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से आपका रिवीजन यहां पर किया जा रहा है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस नदी द्वारा बनाई गई हैं? ठीक है जी। सतलुज बहती है, कहां पर बहती है? ब्यास, रावी, चिनाब, ठीक है। तो सतलुज किन्नौर की प्रसिद्ध नदी है, ब्यास कुल्लू से निकलती है, ठीक है जी।
कुल्लू के बाद मंडी में प्रवेश करती हैं, मंडी के बाद कांगड़ा में प्रवेश करती हैं। तो यहां से लेकर कुल्लू से लेकर कांगड़ा तक ब्यास घाटी भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, ठीक है जी, बंदर घाटी कहां पर स्थित है? ठीक है, बंदर वैली कहां पर स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा या इनमें से कोई नहीं। तो बंदर वैली भरमौर क्षेत्र में हमने पढ़ी है, और ये भरमौर कहाँ पड़ता है? चंबा का पार्ट है। क्लियर हो गया है? तो ये वन लाइनर प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बड़े एग्जामिनेशन में भी इनका उतना ही रोल है जितना कि छोटे एग्जामिनेशन में। कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? तो कामरू सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि ठीक है कहां पर है, लेकिन ये सारी की सारी घाटियां किन्नौर की ही दे रखी है, तो किन्नौर में ही है। ठीक है, हांगरंग वैली, मुलगन वैली, सांगला वैली या सोरंग वैली। ठीक है जी। तो कामरू, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कामरू किला कहाँ पर है। कामरू किला जहां पर राजा बुशैर की ताजपोशी भी होती थी। ठीक है, सांगला वैली में है, 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये विलेज। ठीक है जी। कामाख्या देवी मंदिर भी, कामाख्या देवी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है कामरू विलेज। कामाख्या देवी मंदिर भारत का सबसे बड़ा असम गुवाहाटी में है, और किन्नौर में भी सांगला वैली में, कामरू में भी ये मंदिर देखा जा सकता है। क्लियर? यूल वैली इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, यूला घाटी या यूला कांडा आपने पढ़ा है। ठीक है जी, बहुत फेमस जगह है। ठीक है जी, कृष्ण का मंदिर है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित कृष्ण मंदिर माना जाता है। तो मंडी ऑप्शन नहीं है, चंबा ऑप्शन नहीं है, लाहौल स्पीति नहीं है, तो यूला कांडा कहां पर स्थित है? किन्नौर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है, अगर आप चाहें तो कभी विजिट करें। ठीक है, बहुत ही विख्यात जगह है। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? ठीक है, कांगड़ा वैली को कहा जाता है, महासू वैली को कहा जाता है, चंबा वैली या कुल्लू घाटी? तो आंसर क्या है? कुल्लू वैली, जिसका पुराना नाम कुलंथ पीठवी कहा गया है। कुलंथ पीठवी कुल्लू को कहा गया है। ठीक है, और कुलंथ पीठ का मतलब होता है रहने योग्य दुनिया का अंत। ये प्रश्न बना है, रहने योग्य दुनिया, कनिंगम ने कहा है इसको, दुनिया का अंत किसे माना गया है? ठीक है, लास्ट रिजाइडिंग प्लेस। ठीक है, कुलांत पीठ, और कुलंथ पीठ को ही यानी कि कुल्लू को ही देवताओं की भूमि भी माना गया है। तो एडिशनल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। रुप्पी वैली कहाँ पर है? कुल्लू में, किन्नौर में, ठीक है, और मंडी या चंबा में। तो रुप्पी, रुपिन एक विलेज आता है, रुपिन वैली या रुपिन एक विलेज आता है कहाँ पर? किन्नौर का एक गांव है। ठीक है, रुपिन। ठीक है जी। रुपिन नदी, ये उत्तराखंड की नदी है, शिमला में भी बहती है रुपिन नदी। ठीक है, डोडरा क्वाल रीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। क्लियर? दून और सपरून घाटी, ठीक है, किस जिले में आती हैं? कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, किन्नौर? बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न बन रहे हैं। तो सपरून घाटी, सोलन जो प्रेजेंट सोलन शहर है, सपरून वैली का पार्ट है, सपरून घाटी का पार्ट है। ठीक है, ये घाटी मैंने पहले ही बता चुका हूं, टमाटर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा टमाटर यहीं पर उगाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सब्जियां भी इसी क्षेत्र में उगाई जाती हैं, सपरून वैली ऑफ सोलन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताया जा रहा हूं। ठीक है, पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो पांगी वैली है, अगर आप उसकी ऊंचाई देखें तो वो लगभग 2100 मीटर से लेकर 3400 मीटर तक बसा हुआ है पांगी वैली। और ये पांगी वैली है कहाँ पर? चंबा में है। ठीक है, चंबा में है। तो अगर इसको आप फिट में कन्वर्ट करोगे
तो लगभग, ठीक है, 7,000 फीट से लेकर, ठीक है, 11,000 फीट के, ठीक है, 11,000 फीट तक इसकी एवरेज ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है जी। तो जो पांगी क्षेत्र हैं, जो पांगी विलेज है मुख्यतः, ठीक है, वो किस, इसका जो एवरेज ये हमने बताया है, एवरेज जो हाइट होगी वो 14,528 होगी पांगी की। ठीक है, पांगी वैली की बात कर रहे हैं, और लेकिन जो पांगी विलेज सिचुएटेड है ये 14,528 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हांगरंग घाटी किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने अच्छे से डिस्कस किया है। हांगरंग वैली अपर किन्नौर का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है जी। जो नाको गांव है इसी इसी हांगरंग वैली का क्षेत्र है। ठीक है जी। और नाको लेक भी हमने पढ़ी है, वो भी हांगरंग का ही प्लेस है। तो हांगरंग एक उप तहसील भी है किन्नौर में। ठीक है, महत्वपूर्ण है। हांगरंग ये स्पीति और किन्नौर के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, हम इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है कुनियार घाटी कहां से शुरू होती है? तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि कुनियार वैली है कहां पर। तो सोलन में आती है कुनियार वैली। गुटकेर, टुकड़ियां, कुन्नीखट, बांडला। तो अगर आपको याद होगा हमने अच्छे से लिखा है बांडला ये बिलासपुर में पड़ता है। ठीक है, कुन्नीखट से शुरू होती है जो आपके पश्चिम में शिमला तक जाती हैं। 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कुनियार वैली की। ठीक है जी, है ना। कुनीखंड से शुरू होती हैं और जो गांव पड़ता है तुकरदिया। ठीक है, ये जो टुकड़ियां लिखा है इसका नाम टुकड़ियां ना होकर तुकरदिया गांव है, यहां तक ये वैली फैली हुई है। तो कुन्नी खड्ड से लेकर तुकरदिया गांव तक फैली हुई है। तुकरदिया गांव तक फैली हुई है कुनियार वैली। तो आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में, और ये प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हम प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? ठीक है, चंबा 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 घाटी में तो ऐसे ही नहीं हो सकता। सांगला किन्नौर में पड़ता है, वहां पर नहीं है। बल मंडी में पड़ता है, वहां पर नहीं है। तो इसका आंसर होगा काजा में। ठीक है, 4850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है जी। किब्बर गांव हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में बसा हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है, हाईएस्ट विलेज माना जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए काफी प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ कहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, किब्बर गांव स्पीति का। ठीक है जी। चंबा वैली इज ऑल्सो नाउन, चंबा घाटी को और किस घाटी से जाना जाता है? ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट, बैत घाटी इसको हम कहेंगे नहीं, रावी घाटी हम इसको कह सकते हैं, कैथी घाटी हम इसको कहेंगे नहीं, सतलुज घाटी हम इसको कहेंगे नहीं, तो रावी घाटी। ठीक है, अगर आपने चंबा घाटियां के बारे में पढ़ा है तो रावी चंबा के बीचों बीच बहती हैं। ठीक है, दो भागों में काटती हैं रावी नदी। और चंबा जो शहर है, यानी कि जो चंबा टाउन है, वो भी इसी नदी पर बसा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है बल हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? ठीक है, सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो कांगड़ा घाटी भी एक ऑप्शन हो सकता है। रावी घाटी में उतना ज्यादा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। कुल्लू वैली में उतना ज्यादा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। दूसरा वल घाटी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसी भी खाद्यान्न का कांगड़ा में होता है। नंबर 2 पर मंडी में होता है। लेकिन अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फर्टाइल लैंड है वो मंडी की
वल घाटी मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है, किस घाटी को वीर भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है? कांगड़ा घाटी को, कुल्लू घाटी को, रावी घाटी को, बल घाटी को। बल घाटी मंडी में, रावी घाटी चंबा में, कुल्लू घाटी कुल्लू और कांगड़ा घाटी कांगड़ा में। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? कांगड़ा वैली। कांगड़ा से बहुत सारे, ठीक है, जो शहीद स्मारक हैं, शहीद वार मेमोरियल बोलते हैं, शहीद स्मारक, ठीक है जी, कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में स्थित है, धर्मशाला से स्थित है। ठीक है जी। YS परमार ने वार मेमोरियल का फॉर्मेशन किया था 1971 में, कहां पर? धर्मशाला में। क्लियर हो गया है। वीर भूमि कहा जाता है, बहुत सारे वीर कांगड़ा से हुए हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, कांगड़ा के रहने वाले थे। ठीक है जी, है ना। कैप्टन सौरभ कालिया, ठीक है जी, बहुत विख्यात नाम, सौरभ कालिया कहाँ के रहने वाले थे? पालमपुर के रहने वाले थे। ठीक है जी। कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, कितने सारे नाम आते हैं, कितने सारे शहीद लोग हैं। ठीक है जी। कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 में शहीद हुए थे। ठीक है, जो आपका वॉर हुआ था, इनको भी किससे नवाजा गया था? परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ठीक है, हालांकि ये शहीद हो गए थे, परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो कितने सारे वीर इस घाटी ने दिए हैं, इसलिए इसको वीर घाटी कहा जाता है। क्लियर हो गया है। ठीक है ना। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 में ही परमवीर चक्र पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। सौरभ कालिया एक महत्वपूर्ण नाम, जिनके सारे अंग काट दिए गए थे 1999 के समय, जब वो पाकिस्तान की सेना के द्वारा पकड़े गए थे। क्लियर हो गया है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस घाटी से जाना जाता है? तो शिव घाटी, ठीक है, शिव घाटी ये चंबा को कहा जाता है। देव घाटी बिल्कुल कुल्लू को कहा जाता है। ठीक है जी, कुल्लू को कहा जाता है। ठीक है। ब्यास नदी मनाली, जो ब्यास नदी है मनाली से शुरू होती है, तो इस घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है। उपजाऊ घाटी हम बल को मानेंगे, बल वैली जो मंडी की है। ठीक है। ब्यास घाटी ये कुल्लू से शुरू होकर, ठीक है, कांगड़ा तक जाती है। ठीक है, तो देवभूमि कुल्लू वैली को भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शिवालिक घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हालांकि अभी हमने ये प्रश्न किया नहीं, अभी तक हमने जो आपका मृदा अध्ययन है वो हिमाचल प्रदेश का किया नहीं है, फिर भी इसका आंसर, ठीक है, जो शिवालिक घाटी है वो पथरीली और चिकनी मिट्टी में पाई जाती है, क्योंकि इस घाटी में अधिकतम रूप से सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, और धान की खेती बहुत मात्रा में शिवालिक क्षेत्र में होती है। ठीक है जी, और उसके लिए चिकनी मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, मंडी की बल घाटी किस मिट्टी क्षेत्र में आता है? मृदा अध्ययन हमने नहीं किया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, मंडी का जो वल वैली है वो लोअर, ठीक है, हिल सॉइल जोन में आता है। हालांकि हमने अभी तक इसका फिजियोग्राफी कर लिया है डिस्कस, ठीक है, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। 1962 में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1962 में इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था? ठीक है, इंडो जर्मन का मतलब है इंडिया और जर्मनी ने संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से कृषि विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में कुछ योजनाएं चलाई थी, जिसको इंडर चंगर परियोजना कहा जाता है। कृषि विकास हेतु ये परियोजना शुरू की थी। इनिशियली सबसे पहले ये घाटी, सबसे पहले ये
मंडी के बलघाटी में आ गई थी, उसके बाद कांगड़ा वैली में भी इसको इम्पोज किया गया था। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, वल घाटी। हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में भी। नेक्स्ट प्रश्न, पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो पब्बर वैली चांशल पीक से निकलती है, चांशल पीक से निकलती है, जहां पर एक झील है चंद्रनहान झील, और ये रोहड़ू कस्बे के साथ बहती हुई आगे, ठीक है, तौंस नदी में जा मिलती हैं, और तौंस यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो अन्य नाम क्या होगा इसका, रोहड़ू वैली। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाइन प्रकार के वृक्ष किस घाटी में पाए जाते हैं, अल्पाइन प्रकार के वृक्ष, अल्पाइन टाइप्स ऑफ ट्री, ठीक है। ऑप्शन बल घाटी, स्पीति घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, ठीक है। तो अल्पाइन जोन कौन से होते हैं, शुष्क होते हैं, ठीक है, ड्राइएस्ट होते हैं, जहां पर, ठीक है, बहुत ही कम वेजिटेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो चंबा घाटी में पौधों की भरमार पाई जाती है, सांगला वैली में भी बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। बल घाटी में तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीति वैली, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट प्रश्न, सोलंग घाटी किस जिले में स्थित है, ऑप्शन सोलन, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, ठीक है। तो सोलंग वैली बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है, कुल्लू में स्थित है, बहुत ही पर्यटन के महत्व से बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस एरिया की, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाविन वैली, ठीक है, हमने पढ़ा है डाविन और चौंतो वैली, ठीक है, घाटी किस जिले में स्थित है, तो क्या मंडी में है, उन्ना में है, बिलासपुर में, हमीरपुर में, तो मंडी में नहीं है, उन्ना में नहीं है, हमीरपुर में नहीं है, बिलासपुर में है। तो ये वैलीज का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट लेक्स जो हमने डिस्कस करी थी उसके प्रश्न, ठीक है जी। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया, चंद्रताल झील किस जिले में है, ठीक है। तो चंद्रताल बहुत ही आसान प्रश्न है, उन्ना, चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति इसका सही आंसर है। चंद्रताल की ऊंचाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है जी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है, चंद्रताल एकमात्र ऐसी झील है जिस पर डाक टिकट बनाया गया है, ये पढ़ा है हमने, पोस्टल स्टैंप। तीसरा, ठीक है जी, ये रामसर टैग में भी आती है, ठीक है। चौथा, ठीक है, लाल पांडा या रेड पांडा इस झील पर पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और चंद्रा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, बारालच्चा पास के समीप ये झील स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो प्रॉपर तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन भी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई, ठीक है, नेक्स्ट आ गई नाको झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। नाको अभी अभी हमने पढ़ा था, नाको विलेज, ठीक है। तो प्रश्न बहुत आसान है, किन्नौर में। इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत से एग्जामिनेशन में इसकी हाइट पूछी गई है 3662 मीटर, ठीक है, प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। और दूसरा, इसमें यह भी पूछा जाता है कि किस झील को आइस स्केटिंग रिंग कहा जाता है, आइस स्केटिंग रिंग कहा जाता है। तो ये जम जाती है, किस झील का नाम, उपनाम आइस स्केटिंग रिंग है, तो ये नाको झील किन्नौर की हंगरंग वैली क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है, ठीक है जी। तो रिवाल्सर बहुत ही आसान, सभी व्यक्तियों को पता है, बिलासपुर नॉट ऑप्शन, ठीक है जी। मंडी जिले में स्थित है, मंडी कस्बे में स्थित है, मंडी से भी लगभग 24 किलोमीटर दूर जाकर ये झील दिखेगी आपको, ठीक है जी, है ना। इसको पद्माचन झील भी कहा जाता है, हमने पढ़ा है, ठीक है जी। पद्माचन, पद्म संभव का जो संबंध है इस झील से है, ठीक है।
इसको तैरते हुए टापू की झील भी कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था आपको 7 आइलैंड हैं। ठीक है जी, जो लोमेश ऋषि ने क्या, ठीक है, शिव से तपस्या करके प्राप्त किए थे। ठीक है, हिंदू, ठीक है, सिख और बुद्धिज्म का ये तीर्थ स्थान माना जाता है। छेशु मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लगता है बुद्धिज्म का। ठीक है, बाकी डिटेल जानकारी आप लेक्चर में देख सकते हो जो हम कर चुके हैं। कामरूनाग झील मंडी के किस जिले में या किस तहसील में स्थित है? ठीक है जी, ऑप्शन क्या है? सरकाघाट, करसोग, चचियोट या फिर सुंदरनगर। तो ये आंसर क्या है इसका? चचियोट में। कामरूनाग झील की लगभग ऊंचाई 3334 मीटर है। ठीक है, कामरूनाग एक इंपॉर्टेंट नागों में से, 9 नागों में से एक देवता कामरूनाग जी हैं। ठीक है जी, क्लियर। और मंडी की तीसरी प्रमुख झील मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो रेणुका हमने पढ़ा है, सिरमौर में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। रिवॉल्सर, ठीक है जी, बहुत बड़ी एक नेचुरल लेक है। ठीक है जी, पंडो, पंडो एक डैम है, ये ब्यास नदी पर बनाया गया है मंडी जिले में। ठीक है जी, तो पंडो क्या है? एक मानव निर्मित झील है। तो ये आंसर होगा। खजियार भी नेचुरल है। तो ये नेचुरल, ये नेचुरल, ये ठीक है आर्टिफिशियल। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। रेणुका झील किस जिले में स्थित है? ठीक है जी, तो रेणुका झील शिमला हो गया, कुल्लू, सिरमौर, मंडी। तो आंसर सभी को पता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहती है। 3214 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 2.5 मीटर इसकी परिधि, सरकमफ्रांसिस 2.5 किलोमीटर इसकी सरकमफ्रांसिस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तीसरा इंपॉर्टेंट रहेगा रामसर टैग, हिमाचल प्रदेश और भारत का सबसे छोटा रामसर क्षेत्र है। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है, द स्लीपिंग वीमेन, लेटी हुई महिला इस झील को कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप इसकी पहले ही क्लासेस में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? ठीक है, तो आप मणिमहेश, ढल, सूरजताल, कुमारवा। ठीक है जी, तो मणिमहेश ये झील कहाँ पर है? तो मणिमहेश झील चंबा में है। ढल झील कहाँ पर है? कांगड़ा में। सूरजताल कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति में। और कुमारवा कहाँ पर है? मंडी में। कल हमने ढल झील का भी एक नाम पढ़ा था। ढल झील को भी हम लोकल भाषा में कुमारवाह कहा जाता है, लेकिन कुमारवा झील ये बिल्कुल सेपरेट झील है मंडी जिले में। तो ये प्रश्न अभी एचपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? ठीक है, कृत्रिम नहीं है मतलब मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। गोविंद सागर बिलासपुर में सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। ठीक है, रिवॉल्सर मंडी में है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। पोंग मंडी में, ठीक है, आर्टिफिशियल है। पंडो, सॉरी पोंग ये मंडी नहीं, ये कांगड़ा में आएगी। और पंडो मंडी में, ये भी आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल कौन सी लेक आती है? रिवॉल्सर। ठीक है, रिवॉल्सर के बारे में मैक्सिमम चीजें हम देख चुके हैं। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू। ठीक है जी, तो जो महाकाली झील है, ठीक है जी, ये देखने को मिलेगी आपको चुरा में। और ये चुरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? चंबा में पड़ता है। ठीक है जी, समुंदर तल से 4080 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। तो एक इंपॉर्टेंट झील है महाकाली झील भी। लामा झील किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो ये भी कहां पर है?
चंबा जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति में नहीं, ठीक है जी, चंबा जिले में स्थित है, ठीक है जी। इसको, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, ठीक है जी, इसको लामा ढल झील कहा जाता है, ठीक है, लेक्स ऑफ सेवन लेक्स इसको कहा जाता है, ठीक है जी। 3960 मीटर की ऊंचाई पर इसकी ऊंचाई है इसकी, ठीक है जी। और हिंदू लोगों के लिए एक यहाँ यह तीर्थ स्थान माना जाता है और जन्माष्टमी का मेला भी यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये दो बनते हैं इससे, ठीक है जी। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी अभी मैं पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को, ज्यादा ऊंचाई पर झील नहीं है, अबाउट 1700 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, कांगड़ा जिले में लामा डल सॉरी ढल झील है। क्लियर हो गया है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, नॉट कृत्रिम, ठीक है जी। तो दशर कहाँ पड़ती है? कुल्लू में पड़ती है। राकस कहाँ पड़ती है? तो राकस तो ये तो आपके जहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है, ठीक है जी। गोविंद सागर ये बिलासपुर में पड़ती है, ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सी नेचुरल है, कौन सी या फिर आर्टिफिशियल। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो गोविंद सागर, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर ये झील का नाम रखा गया है, ठीक है। हमने पढ़ा है लगभग 168 वर्ग किलोमीटर ये झील है, कौन सी नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर बिलासपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो दशहर में अभी बता चुका हूं, ठीक है जी। तो ये झील आती है, मंडाली गांव पड़ता है कुल्लू में, ठीक है जी। तो रिवॉल्सर ये तो हम देख ही चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। हाइट ज़रूर याद रख लेना, 4200 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। दशहर झील। सूरजताल झील किस जिले में है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है जी, लाहौल स्पीति में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, 4950 मीटर। भागा नदी का उद्गम यहां से होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। और तीसरी, ये इंडिया की थर्ड हाईएस्ट झील है, इंडिया की तीसरे नंबर पर ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, सूरजताल। सरवालसर या भृगु झील और भृगु झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ठीक है जी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। सरवलसर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है कुल्लू, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर और कुल्लू, ठीक है जी। तो करेरी झील हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। ये भी तकरीबन 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है जी। ताज़ा पानी की झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेरी झील। गोविंद सागर झील के पास कौन सा जिला मुख्यालय है? तो सबसे पहले तो आपको सोलन में तो गोविंद सागर है नहीं, हमीरपुर में नहीं है, मंडी में नहीं है, तो आंसर क्या है? बिलासपुर है। इसके बारे में हम देख ही चुके हैं। सूरजताल और चंद्रताल क्या है, जब झीलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर, ठीक है, बहुत ही सिंपल मात्रा में झील आता है, ठीक है। चंद्रनान झील किस जिले में स्थित है? इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है जी, है ना। मंडी, कांगड़ा, चंबा इसका ऑप्शन नहीं है। शिमला में जो पब्बर नदी का उद्गम है इसी झील से होता है, तो चंद्रनान झील शिमला में। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, कालासर झील किस जिले में स्थित है? ठीक है जी, तो जितनी भी सर वाले नाम आते हैं, कालासर, रिवाल्सर, पराशर, ठीक है जी, तो ये सारी की सारी झील मंडी जिले की झीलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस एक बार, ठीक है जी। पराशर झील,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मंडी में ऋषि पराशर का मंदिर है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है जी, क्लियर। अगली क्लास इसके बाद हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अभी इनिशियली थोड़ा सा बेस तैयार करने के लिए हम सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को, वल्नर क्वेश्चन को ला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसका डेवलपमेंट जरूर करेंगे। प्रदेश की झीलों में कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? ठीक है, गोविंद सागर सतलुज पर है, पराशर एक नेचुरल है, भृगु एक नेचुरल है, तो पोंग झील, ठीक है, ब्यास नदी पर बनाई गई है। ठीक है, कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कितनी बार ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। रिवॉल्सर मंडी में है, डल झील कांगड़ा में है, मणिमहेश चंबा में, तो गोविंद सागर बिलासपुर में सबसे बड़ी झील है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? तो कामरूनाग हम पढ़ चुके हैं, मंडी में। ठीक है जी, करसोग क्षेत्र में आती है। ढल झील हमने पढ़ा है, ये कांगड़ा में है। ठीक है, प्राशर झील हमने पढ़ा है, मंडी में। रिवॉल्सर मंडी में, तो आंसर क्या है? ढल झील। नेक्स्ट, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो अभी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, रिवॉल्सर। ठीक है जी, किस झील के किनारे हिंदू सिख, और ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो पढ़ ही चुके हम, रिवॉल्सर इसका सही आंसर है। तैरते हुए टापू की झील किसको कहा जाता है? तो ये बार बार प्रश्न बन रहे हैं, गोविंद सागर, रिवॉल्सर, कुमारवा या पराशर, तो इसका आंसर रिवॉल्सर है। ठीक है, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, कामरूनाग झील की कितनी ऊंचाई है? तो मैंने आपको पढ़ाई चुका हूँ, 3334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर फिट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 10,000 फीट के आसपास इसका आंसर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? ठीक है, तो रिवॉल्सर नेचुरल है, रेणुका नेचुरल है, गोविंद सागर ये आर्टिफिशियल है, बिलासपुर में नाको नेचुरल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? ठीक है जी, चंद्रनहान, चंद्रताल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, महाढल, तो चंद्रताल बहुत बार ये भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आता है, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो मैं पहले ही करा चुका हूं आपको, लगभग 3900 मीटर की हाइट है, तो 3962 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन बिल्कुल क्लोज क्लोज है, 1902 भी हैं, 3902 भी और 3962 भी है, तो 3800 की रेंज में, 300 में तो है नहीं। ठीक है, और ये लगभग 40,000 4000 के आसपास ही मानी गई हैं, तो यही इसका आंसर होगा, 3962। परशुराम ताल, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, रेणुका के समीप ही परशुराम ताल है, तो इसका आंसर। ठीक है, कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है? तानू जुब्बल, कुमारवा, चंद्रताल या पराशर? ठीक है, तो पराशर मंडी, चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति, कुमारवा मंडी, और तानू जुब्बड़ शिमला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? हाइट बार बार थोड़ी सी डिफरेंट दी जाती है। ठीक है जी, तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आप लोगों को, मणिमहेश, सूरजताल, चंताल या पराशर, तो आंसर है सूरजताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? तो मैं इसके बारे में भी आपको करवा चुका हूँ, घड़ासरू, ठीक है, नहीं, नाको, इसको आइस स्केटिंग रिंग कहा जाता है, रेणुका स्लीपिंग विमेन कहा जाता है, तो 7 झीलों का समूह लामा है, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सोरंग झील, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर या शिमला? ठीक है, तो शिमला में नहीं है, चंबा में नहीं है, लाहौल स्पीति में नहीं है, सही आंसर है किन्नौर में। ठीक, चंद्रनान झील किस पर्वत या किस चोटी पर है? अभी तक हमने चोटियां डिस्कस नहीं करी है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चोटी है, कुपर चोटी। ठीक है, यहाँ ये शिमला में आती है कुपर चोटी, यहाँ से गिरिगंगा नदी का उद्गम होता है, मणिमहेश चंबा में है। ठीक है, चांशल, तो चांशल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, 4500 के आसपास इसकी ऊंचाई है। हम नेक्स्ट टॉपिक
चोटी का ही करने वाले हैं, पीक्स का ही, जो कि कल डिस्कस होगा। कौन सी झील कांगड़ा जिले में स्थित है? करेरी, घड़ासरू, लामा, खजियार। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो करेरी बहुत बार हमने ऑप्शन में देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? तो बहुत बार ये भी डिस्कस हो चुका है, किन्नौर, चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति। तो छोटे एग्जामिनेशन तो प्रॉपर तरीके से हम कवर कर रहे हैं, बड़े एग्जामिनेशन में भी प्रश्न यहीं से ही बनेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर 4 झीलें दे देंगे और यहाँ पर उनकी हाइट दे देंगे, तो आपको उनकी हाइट भी मैच करनी होगी, ठीक है। उनको उनकी हाइट भी मैच करनी होगी, या यहाँ पर 4 झीलें दे देंगे, उनका इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उनको भी मैच करना होता है, ठीक है जी। तो प्रश्न यहीं से ही बनने हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भी हमने टॉपिक में डिस्कस किया है, उन चीज़ों को एक बार सही तरीके से आप पढ़ लें, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल से हमारा ज्योग्राफी में, एचपी की ज्योग्राफी में हम चोटियां पढ़ने वाले हैं, पीक्स पढ़ेंगे सारी के सारे पूरे हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो कल के टॉपिक में, ठीक है जी, फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।